दोस्तों, आज जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं ना, अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो यकीन मानिए आपका हर काम बनना शुरू हो जाएगा। जीवन में हम कई बार परेशान होते हैं, निराश होते हैं और लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। प्रभु अपने हर भक्त का हाथ थामे रखते हैं, बस हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। दोस्तों, जब हम किसी भी काम को राम नाम के साथ जोड़ देते हैं तो वह काम एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है और उसकी सफलता निश्चित होने लगती है। आज मैं आपको वही राज बताने वाला हूं जो हजारों भक्तों की जिंदगी बदल चुका है। यह सिर्फ एक ज्ञान की बात नहीं, बल्कि एक ऐसा नियम है जो समय के साथ साथ स्वयं सिद्ध हो गया है। अगर इस बात को आपने अंत तक गंभीरता से सुना और अपनाया तो आप देखेंगे कि आपके रुके हुए काम खुद ही बनने लगेंगे और जीवन में एक नई रोशनी प्रवेश करेगी। इसलिए दोस्तों, अंत तक सुनते रहना, क्योंकि न जाने कौन सी बात कहाँ बता दी जाए और फिर आपकी किस्मत को बदलने वाला शब्द निकल जाएगा। फिर कहोगे मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो दोस्तों, सफलता चाहिए, पहले राम नाम से शुरुआत करो। इस वाक्य को बस यूं ही मत सुनो, इसमें वह शक्ति छुपी है जो असाधारण मनुष्य को साधारण बना देता है, जिसे संसार असंभव कहकर छोड़ देता है, और भक्त उसी को राम नाम के भरोसे पूरा करके अपना जीवन बदल लेता है। दोस्तों, आज की यह आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए है। और मैं आपसे अभी में एक बात कहना चाहता हूँ कि यह कथा जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही गहराई खुलती जाएगी। इसलिए पूरा वीडियो देखना, बीच में कहीं भी मत जाना, क्योंकि जिस बात की तलाश तुम आज तक करते रहे उसका उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। और अगर तुम निकल गए तो वह दिव्य संकेत तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे हनुमान वचन चैनल की इस दिव्य साधना को पसंद करते रहे तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति जगा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर दिन भक्ति का नया दीपक जलता है और वह दीपक आप जैसे भक्तों का जीवन की दिशा बदल देगा। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप महसूस करेंगे कि हर शब्द में एक नई ऊर्जा है और आपकी आत्मा में जागृति आने लगी है। दोस्तों, इसलिए आपसे बस एक निवेदन है कि शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे मन से सुनिए, क्योंकि वीडियो का अंतिम हिस्सा आपके लिए सबसे बड़ा संदेश मिलेगा। अब मैं आपको धीरे धीरे अंदर लेकर चलूंगा, एक ऐसी जगह में जहां सिर्फ राम नाम की प्रतिध्वनि सुनाई देती है और वही प्रतिध्वनि मनुष्य के अंदर सोई हुई शक्ति को जगाती है। लेकिन सुनो, बिना विचलित हुए ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं वह सामान्य ज्ञान नहीं है, यह एक चमत्कार है और कई करोड़ भक्तों की तपस्या का सार है। और क्योंकि राम नाम ये सिर्फ दो शब्द नहीं, ये तो वह पुल है जो मनुष्य को उसके उद्देश्य तक ले जाता है। लेकिन कैसे, यही आज समझेंगे धीरे धीरे इस वीडियो में, जो आत्मा को सहलाकर जीवन को दिशा देता है। और दोस्तों, आगे एक ऐसी दिव्य सच्चाई आएगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो हर मुश्किल अपने आप हल हो जाती है। तो सुनो, सभी को अपने जीवन में सफलता की इच्छा हर किसी को होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सफलता की जड़ कहाँ है। कौन सा बीज बोया जाए जिससे फल अपने आप मिल जाए, कौन सा मंत्र अपनाया जाए जिससे बाधाएं पानी की तरह बिखर जाए और रास्ता साफ हो जाए। यहीं से ये पूरी यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह जगह है जहां बहुत लोग चूक जाते हैं और जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं पर पहुंच कहीं नहीं पाते। आप सोचते हैं मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, मिलेगी, लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, क्या सिर्फ मेहनत करने वाले सभी लोग सफल हो जाते हैं? क्या नहीं? तो सुनो, आज जो बात मैं आगे बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस आखिरी तक जुड़े रहना दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन राम नाम में ऐसी शक्ति है जिसे अपनाकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए दोस्तों, राम नाम जपने की शुरुआत करो। ऊर्जा का स्रोत है और अंदर की शक्ति को जगाने वाला बीज है। लेकिन यह बात कैसे समझाई जाए, कैसे आपको वह प्रभाव महसूस कराया जाए जो करोड़ों भक्त करते आए हैं? दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना,
क्योंकि अब सबसे जरूरी बात जानने वाले हैं। दोस्तों, जब मनुष्य राम नाम लेता है तो उसके भीतर एक कंपन शुरू होता है। यह कंपन दिखता नहीं, लेकिन जीवन को बदल देता है। राम नाम मन को स्थिर करता है और स्थिर मन सही निर्णय लेता है और सही निर्णय भाग्य की दिशा बदल देता है। लोग समझते हैं कि सफलता बाहरी साधनों से आती है, लेकिन नहीं दोस्तों, सफलता आती है मन के एकाग्र होने से, ऊर्जा के बढ़ाने से, आत्मा के शांत होने से, और यह सब एक ही नाम देता है, राम। दोस्तों, अब बताने वाला हूं एक बड़ी बात है जो सुनकर आपका दिल हिल जाएगा, क्योंकि यह वह जगह है जहां आप खुद को पहचानते हैं, जहां आपको समझ आता है कि आप कितनी शक्ति रखते हैं और कितना दिमाग बाहरी चीजों में लगा देते हैं। देखो दोस्तों, राम नाम मन को नकारात्मकता से अलग कर देता है, और जब मन नकारात्मकता से हटता है तो व्यक्ति चमत्कारी रूप से सकारात्मक बन जाता है, और सकारात्मक मनुष्य दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। हर कठिन रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है, हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। लेकिन सुनो, इतनी जल्दी मत निकल जाना, क्योंकि अभी असली बात आने वाली है जो तुम्हारा जीवन बदल सकती है। दोस्तों, राम नाम आपको वह शक्ति देता है जिससे आप मेहनत भी करते हो और अपनी मेहनत का सही फल भी पा लेते हो। कई लोग मेहनत करते हैं पर मन ही मन डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, शंका रखते हैं, और वही शंका उनकी मंजिल रोक देती है। राम नाम ये शंका मिटा देता है, क्योंकि राम नाम का अर्थ ही विश्वास है। राम नाम का मतलब ही भरोसा है। अब दोस्तों, यहाँ एक गहरा मोड़ आता है जो जीवन बदल दे, इतना शक्तिशाली कि आपकी सोच ही बदल जाएगी। ध्यान से सुनना, राम नाम लेने वाला व्यक्ति सफलता के पीछे नहीं भागता, सफलता खुद उसके पीछे आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर वह पुरुषार्थ, वह निष्ठा, वह ईमान और वह स्थिरता आ जाती है जो किसी को भी महान बना देता है। और दोस्तों, अब यहाँ एक बड़ी बात समझो, राम नाम सिर्फ मन की शांति नहीं देता, यह कर्म में बल देता है, और बल जब सही दिशा में चलता है तो जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। और यही कारण है कि साधु संत हमेशा कहते हैं, अपने हर काम की शुरुआत राम नाम से करो, क्योंकि जब शुरुआत दिव्य होगी तो परिणाम भी दिव्य ही आएगा। दोस्तों, अब मैं आपको वह अनुभव बताने वाला हूं जो भक्तों ने सहस्रों वर्ष में महसूस किया। राम नाम जपते जपते जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में उन्होंने शक्ति पाई, और आज भी पा रहे हैं। लेकिन इसका रहस्य क्या है, यह क्यों होता है, यही अब समझते हैं। राम नाम मनुष्य को उस स्रोत से जोड़ता है जहां पर ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा बहती है, और जब मनुष्य उस ऊर्जा से जुड़ जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है, और उसके भीतर एक प्रकाश उत्पन्न होता है जो अंधेरे से लड़ने की शक्ति देता है। ये वह प्रकाश है जो असफलताओं को रोकता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ने का साहस देता है। दोस्तों, अब एक और उलझाने वाली बात सुनो, क्योंकि यह बात समझकर आपका जीवन बिल्कुल नई दिशा में पहुंचेगी जाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया कि कई बार हम पूरे मन से काम करते हैं पर काम बिगड़ जाता है, रास्ता रुक जाता है, अचानक सब कुछ उल्टा हो जाता है। आप सोचते हैं कि यह किसने किया, क्यों किया, कैसे हो गया, लेकिन आप नहीं जान पाते कि आपके कर्म के सामने आपका मन स्थिर नहीं था, आपका मन डगमगा रहा था, और जब मन डगमगाए तो भाग्य भी साथ नहीं देता। राम नाम यही डगमगाहट हटाता है, मन को स्थिर कर देता है, और जब मन स्थिर तो मार्ग स्पष्ट, और जब मार्ग स्पष्ट तो सफलता निश्चित। दोस्तों, अब मैं आपको एक गहरा रहस्य बताने जा रहा हूं जो लोग सदियों से छिपाते रहे, लेकिन साधु संत उसे खुले दिल से बताते हैं, क्योंकि यह ज्ञान सबके लिए है। राम नाम मनुष्य को सिर्फ आत्मबल नहीं देता, यह उसकी किस्मत को भी चमकाता है। लेकिन कैसे? ये कोई जादू नहीं, न कोई टोना टोटका, ये एक ऊर्जा का नियम है। जब मनुष्य का मन शांत होता है तो उसका कर्म तेज होता है, और कर्म तेज हो तो ब्रह्मांड उसका मार्ग साफ करता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको जीवन बदलना है, अगर आपको मंजिल पाना है, तो शुरुआत एक ही नाम से करो, राम से। दोस्तों, अब ये यात्रा अपने अंत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अंत भी वही नहीं जहां बात खत्म होती है। ये वही अंत है जहां से जीवन की शुरुआत होती है, और अंत में
मैं यही कहना चाहूंगा, जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां आए, जितनी बाधाएं आए, एक बात याद रखना, जब तुम राम नाम से शुरुआत करते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। और यही इस वीडियो की शिक्षा है कि जीवन में सफलता चाहिए तो पहले अपने मन को स्थिर करो, और मन को स्थिर करने का आसान तरीका है राम नाम का स्मरण। दोस्तों, अगर आज की यह यात्रा आपने दिल से सुनी तो मैं आपसे बस यही कहूंगा, एक बार कमेंट में लिखो जय श्री राम, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह आपकी आत्मा का प्रण है। और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली कथाएं आपके जीवन को रोशनी से भर देंगी। जय श्री राम। दोस्तों, फिर मिलेंगे